यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग एक्सीलरेशन के बाद हमने इक्वेशन ऑफ मोशन की बात की थी। इक्वेशन ऑफ मोशन अर्थात गति के समीकरण। इसकी शुरुआत भी एक तरह से न्यूटन से ही हुई थी। जिस तरह फिजिक्स के मैकेनिक्स के सभी थ्योरी की शुरुआत न्यूटन से, तो न्यूटन ने गति के समस्याओं को, प्रॉब्लम को हल करते समय कुछ आपसी रिलेशन प्रूफ किया, जिसे हम लोग गति समीकरण के नाम से जानते हैं। मुख्यतः यह तीन इक्वेशन है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू। तो गति के मुख्य समीकरण यही तीन है। v बराबर यू प्लस ए, एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू, और यहाँ पर a जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होगा। यह सारे गति समीकरण तभी तक वैलिड है जब तक आपका एक्सीलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू यू टी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू। अब इसकी सहायता से हमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। यदि एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो तो यहाँ पर v क्या है, फाइनल वेलोसिटी। v क्या है, u इनिशियल वेलोसिटी। u इनिशियल वेलोसिटी मतलब प्रारंभिक वेग। क्या हो गया, जब बॉडी का शुरुआती स्पीड जहाँ से हम लोग मेजर करना शुरू करते हैं तो वो कहलाएगा इनिशियल वेलोसिटी, और जहाँ पर टाइम मेजरमेंट को लास्ट करते हैं वही कहलाता है आपका फाइनल वेलोसिटी। क्या कहलाता है, फाइनल वेलोसिटी। ए हो गया एक्सीलरेशन, ए हो गया एक्सीलरेशन, टी हो गया टाइम इंटरवल, टी हो गया टाइम, एस हो गया डिस्प्लेसमेंट, एस हो गया। इसके अलावा इक्वेशन है, जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा x इज इक्वल टू एक्स नोट प्लस वी टी, एक्स इज इक्वल टू और x इज इक्वल टू एक्स नोट प्लस यू टी प्लस हाफ, एक्स इज इक्वल टू एक्स नोट। ये इक्वेशन होगा जब v कांस्टेंट होगा, और ये इक्वेशन होगा फिर से जब a कांस्टेंट होगा। तो ओवरऑल हम इन सारे की सहायता से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम या यूँ कहे कि काइनेमेटिक्स के टोटल प्रॉब्लम्स को हल कर सकते हैं। और यहाँ पे x क्या है, तो फाइनल पोजीशन। x क्या है और x नोट क्या है, इनिशियल पोजीशन। x नोट इनिशियल, तो x नोट हो गया इनिशियल पोजीशन जहाँ से बॉडी स्टार्ट किया, x हो गया फाइनल पोजीशन, u हो गया इनिशियल वेलोसिटी, v हो गया फाइनल वेलोसिटी, a हो गया एक्सीलरेशन, t हो गया, s हो गया डिस्प्लेसमेंट। अगर हम इन सारे समीकरण को पिछले वीडियो में हमने प्रूफ किया था, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। क्या फ़र्क है s में और s nth में? जब आपको प्रश्न दिया रहेगा
कि 10 सेकेंड में बॉडी द्वारा तय की गई दूरी निकालिए। व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग 10 सेकेंड, ड्यूरिंग 5 सेकेंड। इसका मतलब है कि वह पूछ रहा है कि बॉडी ने 10 सेकेंड में कितना दूरी तय किया, बॉडी ने 5 सेकेंड में कितना दूरी तय किया। तो वहाँ पर आप आसानी से यह फॉर्मूला लगाएंगे S बराबर ut प्लस हाफ AT²। तो आपको आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा कि वह जो मूविंग बॉडी है वह 10 सेकेंड में या 5 सेकेंड में कितना दूरी तय किया। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आपको आएंगे कि 10वां सेकेंड में कितना दूरी तय किया। व्हाट विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10th सेकेंड। जब 10 सेकेंड कहा और 10th सेकेंड कहा तो दोनों में फ़र्क हो जाता है। 10 सेकेंड का मतलब हो गया 0 सेकेंड से लेके 10 सेकेंड तक तय की गई कुल दूरी निकालना है। और जब कहेगा 10th सेकेंड में निकाली, इसका मतलब है कि पर्टिकुलर 10वां सेकेंड के दौरान कितना तय किया। 10 सेकेंड का मतलब हो गया 0 से 10 सेकेंड, 0 से मतलब शुरू से लेके 10 सेकेंड में कितना दूरी तय किया। जब कहा 10th सेकेंड में कितना दूरी तय किया तो उस समय आ गया कि पर्टिकुलर 10वां सेकेंड में कितना दूरी तय किया। उसके लिए आपका फॉर्मूला है SNth। क्या है? इसको प्रूफ करना या निकालना हम कैसे इसको डिराइव करेंगे SNth। इसके लिए हमारे पास टेक्निक है कि 10वां सेकेंड में कितना तय किया तो हम 10 सेकेंड का निकाल सकते हैं वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। 9 सेकेंड में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी निकाल सकते हैं। और अगर 10 सेकेंड में तय की गई दूरी में से 9 सेकेंड में तय की गई दूरी घटा दें तो बच जाएगा कौन? 10वां सेकेंड में जो दूरी तय हुआ। यदि 10 सेकेंड में तय की गई कुल दूरी में से 9 सेकेंड में तय की गई कुल दूरी को घटा लें तो बच जाएगा केवल वह दूरी जो 10वां सेकेंड में। इसके लिए हम लोग फॉर्मूला डिराइव किए और यही फॉर्मूला था SNth बराबर u प्लस हाफ A2n-1। SNth बराबर u। जब कहेगा 10 सेकेंड में निकाली गई दूरी निकालिए तो S बराबर हो जाएगा ut प्लस हाफ AT²। S बराबर। और जब कहेगा 10वां सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल या डिस्प्लेसमेंट निकालिए तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा SNth बराबर u प्लस हाफ A2n-1। u प्लस हाफ A2n-। कैसे डिराइव करेंगे तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं SN। क्या? SN मतलब n सेकेंड में तय की गई दूरी। n सेकेंड में तय की गई दूरी का फॉर्मूला क्या है? S बराबर ut प्लस n सेकेंड में क्या हो जाएगा? t जहाँ है वहाँ n से रिप्लेस कर दीजिए। Sn बराबर हो जाएगा un प्लस हाफ AN²। un प्लस अब n-1 सेकेंड में n-1 सेकेंड में तो हो जाएगा n-1 जहाँ पे t था वहाँ n-1 हाफ AN-1 का स्क्वायर। क्योंकि s बराबर क्या है? ut प्लस हाफ AT²। s बराबर क्या है? s बराबर ut प्लस हाफ AT²। Sn-1 बराबर हो जाएगा un-1 हाफ AN-1 का होल स्क्वायर। अब हमको nth सेकेंड में निकालना है। किस सेकेंड में निकालना है? nth सेकेंड में निकालना है। तो n सेकेंड में तय की गई दूरी और माइनस n-1 सेकेंड में तय की गई। n सेकेंड में तय की गई दूरी और माइनस n-1 सेकेंड में तय की गई दूरी। n सेकेंड में कितना तय की गई दूरी है? तो un प्लस हाफ AN²। un प्लस n-1 सेकेंड में n-1 प्लस हाफ AN-1 का होल स्क्वायर। माइनस है पीछे में, सबको गुना कर लीजिए। un
एस एन एथ बराबर हो जाएगा यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू को एन से गुना करेंगे यू एन माइनस यू को -1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस, सॉरी यहाँ पे अभी केवल यू से गुना किए, तो यू एन माइनस यू हाफ ए एन -1 का होल स्क्वायर हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2a, ए के जगह पर n है, बी के जगह पर 1 है, पुट कर दीजिए n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर -2 इंटू एन इंटू 1। अब गुना करके बाहर निकाल लीजिए, चूँकि पीछे में माइनस साइन है सबका साइन बदल जाएगा, तो माइनस यू एन माइनस माइनस प्लस यू, यहाँ हो जाएगा हाफ ए एन स्क्वायर, माइनस से गुना करेंगे तो माइनस हाफ ए एन स्क्वायर, माइनस से गुना करेंगे तो हाफ ए, और यहाँ पे हाफ ए और -2n तो है ही, और माइनस से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हाफ ए 2n हो जाएगा। यहाँ पे कैंसिल हो जाइए, यहाँ पे यू एन प्लस में है और यू एन माइनस, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हाफ ए एन स्क्वायर प्लस में है, यहाँ पे हाफ ए एन स्क्वायर माइनस, आपका एस एन एथ निकल जाएगा u माइनस हाफ ए प्लस हाफ 2an, इसमें भी देखिए a है और इसमें भी a है, 1/2 इसमें भी है और 1/2 इसमें भी है। इसको अगर हम लोग 1/2 कॉमन ले लें, इस टर्म में बच जाएगा 2 और n, प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं 2n, इसमें तो पूरा बाहर निकल गया तो बच जाएगा कितना 1। तो nth सेकेंड में बॉडी द्वारा तय की गई दूरी कितना होगा u प्लस हाफ ए 2n - 1, कितना हो जाएगा u प्लस हाफ ए 2n - 1। nth सेकेंड हो गया, पर्टिकुलर किसी सेकेंड में निकालना है डिस्टेंस, आपका कौन सा फॉर्मूला काम आएगा u प्लस हाफ ए 2n। यदि 10 सेकेंड में, 10 सेकेंड में, 20 सेकेंड में, 5 सेकेंड में तय की गई दूरी निकालना है तो s बराबर यू टी प्लस s बराबर यू टी प्लस आप पर्टिकुलर किसी सेकेंड में निकालना है तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा u प्लस हाफ ए 2n - 1, u प्लस हाफ ए 2n। एस एन एथ क्या हो गया, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड या डिस्प्लेसमेंट, वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ मूविंग बॉडी इन nth सेकेंड, मूविंग बॉडी इन nth सेकेंड। u हो गया इनिशियल वेलोसिटी, u क्या हो गया, u क्या हो गया, u क्या हो गया इनिशियल वेलोसिटी, a क्या हो गया एक्सीलरेशन, a क्या हो गया a हो गया, n क्या हो गया टाइम, जिस पर्टिकुलर टाइम में हमको निकालना है वो n। तो कुछ बुक इसको ऐसे भी लिखता है STH, मतलब TH सेकेंड में तय की गई, तो हो जाएगा u प्लस हाफ ए 2t - 1, 2t - 1, TH सेकेंड या nth सेकेंड सेम टू सेम है, डिनोशन अलग अलग है लेकिन दोनों का मतलब जो है वो एक ही होगा। तो t सेकेंड में या n सेकेंड में तय की गई दूरी क्या होगा, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस s बराबर 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 यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और nth सेकेंड में तय की गई दूरी क्या होगा u प्लस हाफ ए 2n - 1, क्या होगा u प्लस हाफ ए 2n - 1, u प्लस हाफ। ध्यान रहेगा, आसानी से आप किसी भी क्वेश्चन में, अब 10 सेकेंड में कहेगा दूरी निकालने के लिए तब भी निकाल सकते हैं, और 10वां सेकेंड में जब कहेगा तब भी आप आसानी से निकाल सकते हैं।
कोई दिक्कत? काइनेमेटिक्स के टोटल प्रॉब्लम्स आपको इन मुख्यतः इन 4 फॉर्मूला से बन जाए। यदि आप इसमें मेन यही है v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर u टी प्लस v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a, वह क्वेश्चन आपको इससे नहीं बनता। जब आपको पर्टिकुलर सेकेंड के लिए तो लंबा चौड़ा ऑपरेशन करना पड़ता। मान लीजिए 10 सेकेंड 10वां सेकेंड में निकालना, तो पहले 10 सेकेंड के लिए निकालिए, फिर 9 सेकेंड के निकालिए, फिर घटाइए, तब जाकर डिस्टेंस निकलेगा। लेकिन यदि आपको ये फार्मूला याद है तो एक स्टेप में निकल जाएगा। u प्लस हाफ a 2n माइनस 1, हाफ a 2n, हाफ a 2n। अगर पूछेगा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है तो क्या कहिएगा? v बराबर s इज इक्वल टू v स्क्वायर इज इक्वल टू s nth इज इक्वल टू u प्लस हाफ a 2n माइनस 1, x इज इक्वल टू ये सारे इक्वेशन सही है। कब? एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा। एक्सीलरेशन और यह इक्वेशन सही है कब? v कांस्टेंट होगा। v क्या होगा? कांस्टेंट होगा। v क्या होगा? और यही सिचुएशन आप मैथ में पढ़ते हैं। x इज इक्वल टू x नोट प्लस वी टी, x नोट प्लस वी। x क्या है? फाइनल पोजीशन। x क्या है? x नोट क्या है? इनिशियल। v हो गया स्पीड, t हो गया टाइम। अब देखिए v अगर कांस्टेंट है, ये x इधर आ जाएगा तो x माइनस x नोट इज इक्वल टू वी टी हो जाएगा। फाइनल पोजीशन और माइनस इनिशियल पोजीशन, इसी को आप कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। s बराबर क्या? वी टी। तो मैथ में जो आप जितना प्रॉब्लम हल करते हैं दूरी, चाल और समय में, यही फॉर्मूला है। दूरी बराबर क्या? चाल गुने समय। दूरी बराबर मतलब क्या? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये एक्चुअल इक्वेशन है। यह केवल और केवल तभी होगा जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। वेलोसिटी मैथ में एक पर्टिकुलर छोटे से रीजन में प्रॉब्लम हल होगा कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। यहीं से आपका हो जाएगा v बराबर क्या? s बाई टी। हाँ, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाय, और टाइम बराबर क्या हो जाएगा? तो डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय। तो मैथ में जो आप इस 3 फार्मूला का यूज करते हैं, या काइनेमेटिक्स के शुरुआती क्वेश्चन जब एवरेज वेलोसिटी हमको निकालना था, एवरेज स्पीड निकालना था, तो वहाँ जो हम लोग यूज किए टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, d1 प्लस d2 बटे t1 प्लस t2। अगर वेलोसिटी तो वहाँ पर हम लोग वेलोसिटी को, स्पीड को कांस्टेंट कर। तो यहाँ पर यह फॉर्मूला केवल एगो इस सिचुएशन के लिए वैलिड है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू और टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस बाय पढ़े थे ना 10वीं में, नीचे क्लास में आप पढ़े हुए हैं। दूरी बराबर चाल गुने समय। दूरी बराबर समय बराबर दूरी बट्टे चाल। समय बराबर और चाल बराबर दूरी बट्टे समय। दूरी बट्टे, तो ये सारे इक्वेशन केवल इस इक्वेशन में समाहित है। x इज इक्वल टू एक्स नोट प्लस वी टी। एक्स इज इक्वल टू
एक्स हो गया क्या, फाइनल पोजीशन, एक्स हो गया, एक्स हो गया। बॉडी जहाँ पहुँचा दैट इज फाइनल पोजीशन। और जहाँ से हम लोग मेजर करना शुरू किए इनिशियल पोजीशन, जहाँ से मेजर करना शुरू किए इनिशियल पोजीशन, और जहाँ पे पहुँच गए फाइनल पोजीशन। समझ में आया? कोई दिक्कत? गाड़ी में आपका सब चीज़ लगा रहता है। क्या सब? गाड़ी में सबसे पहला डिस्टेंस मेजर करने के लिए क्या लगा रहता है? ऑडोमीटर। क्या होता है? पूछेगा आपको क्वेश्चन, ऑडोमीटर मेजर्स, निश्चित रूप से सब कंपटीशन एग्जाम में आएगा, जनरल कंपटीशन तक में। ऑडोमीटर क्या नापता है? गाड़ी का ऑडोमीटर क्या मेजर करता है? डिस्टेंस। ऑडोमीटर होता है उजला पट्टी जो लगा रहता है गाड़ी में, उजला पट्टी रहता है ना जहाँ पे हम लोग चलाते हैं, वहाँ पे आगे में उजला पट्टी एक रहेगा जहाँ पे कुछ डिस्टेंस कुछ लिखा रहेगा। इसका मतलब है कि वो बताता है कि गाड़ी कितना दूर चला अभी तक। तो ऑडोमीटर क्या मेजर करता है? डिस्टेंस। ऑडोमीटर, ऑडोमीटर क्या मेजर करता है? ऑडोमीटर क्या मेजर करता है? डिस्टेंस। ऑडोमीटर, ऑडोमीटर, ऑडोमीटर क्या मेजर करता है? ऑडोमीटर डिस्टेंस मेजर करता है। और ऑडोमीटर के बगल में एक गोल पट्टी रहता है जिसमें कांटा लगा रहता है, स्पीडोमीटर। उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? स्पीडोमीटर। क्या कहते हैं? उजला पट्टी हो गया ऑडोमीटर, उजला पट्टी हो गया ऑडोमीटर, उजला पट्टी हो गया ऑडोमीटर। तो ऑडोमीटर क्या मेजर करता है? डिस्टेंस। क्या मेजर करता है? तो पूछेगा एग्जाम में, ऑडोमीटर मेजर्स, ऑडोमीटर क्या मेजर करता है? डिस्टेंस। क्या मेजर करता है? दूसरा बोले कि उसके बगल में गोल पट्टी रहता है जिसपे 0, 1, 2 लिखा रहता है नहीं, तो वह कांटा घूमते रहता है जैसे ही आप गाड़ी ऑन करते हैं, तो वो वास्तव में क्या है? स्पीडोमीटर। क्या है? क्या है? तो पूछेगा स्पीडोमीटर क्या मेजर करता है? स्पीड। क्या क्या? पिछले साल को जनरल अभी तक आता था कि ऑडोमीटर डिस्टेंस मेजर करता है, स्पीडोमीटर स्पीड मेजर करता है, लेकिन पिछले साल आ गया कौन सा स्पीड मेजर करेगा? एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज वेलोसिटी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो वेलोसिटी तो होगा ही नहीं, क्योंकि आप आगे जाइए कि पीछे जाइए, उसमें डायरेक्शन तो नहीं बताता है कि आगे जाएगा या पीछे। तो कौन सा ऑप्शन होगा? स्पीड। अब कौन सा स्पीड होगा? एवरेज स्पीड या इंस्टेंटेनियस स्पीड? इंस्टेंटेनियस स्पीड। कौन सा स्पीड? तो जनरली किताब में लिखा रहेगा कि स्पीडोमीटर मेजर्स स्पीड, लेकिन याद रखिएगा आपके लिए पर्टिकुलर, स्पीडोमीटर मेजर्स इंस्टेंटेनियस स्पीड, स्पीडोमीटर मेजर्स, ऑडोमीटर मेजर्स डिस्टेंस, ऑडोमीटर मेजर्स, ऑडोमीटर मेजर्स, ऑडोमीटर मेजर्स, ऑडोमीटर मेजर्स, स्पीडोमीटर मेजर्स इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या मेजर करेगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या मेजर करेगा? स्पीडोमीटर क्या मेजर करेगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड। और वेलोसिटी चेंज करना है तो एक्सीलरेटर। क्या क्या? एक्सीलरेटर। नहीं, एक्सीलरेशन का काम होता है किससे? एक्सीलरेटर से। किससे रे? वेलोसिटी को बढ़ाना, स्पीड को बढ़ाना हो तो किसका यूज करते हैं? एक्सीलरेटर। हमने पढ़ा कि एक्सीलरेशन अगर निगेटिव होगा तो उसको कहते हैं रिटार्डेशन या डी एक्सीलरेशन। क्या कहते हैं? रिटार्डेशन या डी एक्सीलरेशन। रिटार्डेशन या कहते हैं ना, गाड़ी में रिटार्डेशन के लिए क्या लगा रहता है? स्पीड कम करने के लिए हाँ ब्रेक। क्या लगा रहता है? क्या क्या लगा रहता है? ब्रेक। तो ब्रेक इसीलिए जितना लगाइएगा उतना कम होते जाएगा, और पूरा दाब दीजिएगा तो खत्म, जीरो। समझ में आया? हाँ, नया क्वेश्चन में का ब्रेक और डिस्क ब्रेक में क्या अंतर है? नया गाड़ी में डिस्क ब्रेक है, डिस्क ब्रेक में क्या अंतर है? ब्रेक और डिस्क ब्रेक में क्या अंतर है? तो ब्रेक में जो स्पीड, ब्रेक जो पहले था उसमें आयरन का कॉइल जैसे मोड़ा हुआ स्प्रिंग जैसा था, तो उसमें जो आप ब्रेक दबाते थे तो वो धीरे धीरे दबता था, मतलब टाइम लगता था, तो थोड़ा दूर चलने के बाद बंद होता था। मतलब अगर स्पीड हमारा 100 है तो जीरो सीधे नहीं आएगा,
धीरे धीरे कुछ दूर चलने के बाद जीरो आए। उसके इमरजेंसी मतलब इमरजेंसी केसेज में एकाएक कोई आ गया तो इसलिए बना डिस्क ब्रेक। डिस्क ब्रेक का मतलब हुआ कि तुरंत क्लोज 100 से सीधे जीरो पे आए, इमरजेंसी केस के लिए। लेकिन दिक्कत है कि उसका दुष्परिणाम है कि आप खूब स्पीड में जा रहे हैं, लगाते हैं, गाड़ी अनबैलेंस हुआ। और अभी सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट का कारण क्या है? डिस्क ब्रेक। डिस्क ब्रेक है इमरजेंसी केस के लिए कि अगर आप चला रहे हैं एकाएक कोई आ गया तो जान बचाने के लिए डिस्क ब्रेक था, लेकिन हम लोग उसको स्टंट के लिए यूज करते हैं तो उसका ज़्यादा दुष्परिणाम है। डिस्क ब्रेक मतलब क्या? 100 से सीधे जीरो। गाड़ी का वजन है ज़्यादा, बच्चा है छोटा तो सीधे अपने नीचे और गाड़ी ऊपर। समझ में आया? तो ब्रेक सेफ्टी था, मतलब क्या? धीरे धीरे रुकेगा तो ड्राइवर के लिए बढ़िया था, सामने वाला के लिए नुकसानदेह था। और डिस्क ब्रेक क्या है? सामने वाला के लिए ठीक है और ड्राइवर के लिए एकदम। समझ में आया? तो डिस्क ब्रेक एक ही बार जीरो पे पहुंचा देगा और ब्रेक जो होगा वो धीरे धीरे जीरो पर पहुंचाएगा। तो ब्रेक उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन डिस्क ब्रेक क्या है? ज़्यादा। डिस्क ब्रेक में क्या किया? स्प्रिंग को हटा दिया, सीधे आयरन रोड। तो जितना जोर से दबाएगा उतना जल्दी गाड़ी ब्लॉक हो जाएगा और गाड़ी ब्लॉक हो जाएगा। गाड़ी का वजन 150 किलो और बच्चा का वजन 40 किलो, अनबैलेंस होगा, स्लिप करेगा, मरेगा। अभी जो ज़्यादातर एक्सीडेंट में मरने की चांसेज है उसका बहुत बड़ा कारण डिस्क ब्रेक भी है। समझ में आया? तो याद रखेंगे, ऑडोमीटर क्या मेजर करेगा? डिस्टेंस। स्पीडोमीटर इंस्टेंटेनियस। स्पीड तो ठीक है, जनरल है, लेकिन मेन जब पूछ देगा, आप साइंस के विद्यार्थी हैं, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड। कौन सा स्पीड? हम लोग पढ़े थे स्पीड कितने प्रकार के? 4। कौन सा? एवरेज, इंस्टेंटेनियस, यूनिफॉर्म और ननी। याद रहेगा? तो स्पीडोमीटर क्या? इंस्टेंटेनियस स्पीड। कौन सा स्पीड? कौन सा स्पीड? इंस्टेंटेनियस स्पीड। ध्यान रहेगा, एक्सीलरेटर से वेलोसिटी बढ़ाना, स्पीड को बढ़ाना, और ब्रेक से आप स्पीड को क्या करते हैं? घटाते हैं। कोई दिक्कत? चलिए आज के वीडियो में